बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तारिक नहीं, ये 30वें पारे की सूरत है और इसमें 17 आयात है और एक रुकू है। तो अल्लाह ही के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत रहम फरमाने वाला बहुत मेहरबान है। आसमान की कसम और रात को तुलू होने वाले सितारे की। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ को तुलू होने वाला ना इन्नू ही अरबी तारक कहते हैं। ठीक है, एक खास सितारे का जिक्र किया गया है, मखसूस सितारे का ਜਿਹੜਾ शाम तो बाद तुलू होता है, पहला तारा ਜਿਹੜਾ नजर आता है। पहला नहीं, ये आखिरी रात दे आखिरी। आसमान की कसम और रात को तुलू होने वाले सितारे की कसम। रात को यानी रात के टाइम एक मखसूस सितारे दी अल्लाह ताला ने कसम उठाई है। ठीक है, और आप क्या समझे वो रात को तुलू होने वाला क्या है। और नाली ये अल्लाह ताला दा एक अंदाज है गुफ्तगू दा। अल्लाह ताला पहला उस चीज का जिक्र फरमांदा है, फिर अल्लाह ताला पूछदा है ये क्या है, फिर अल्लाह ताला उदी मज़ीद तशरीह फरमांदे। और आप क्या समझे वो रात को तुलू होने वाला क्या है, वो निहायत रोशन सितारा है। वो निहायत रोशन सितारा है। बेशक हर नफ्स के ऊपर एक मुहाफिज निगहबान है। सो इंसान को गौर करना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। वो उछलते हुए पानी से पैदा किया गया है जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। बेशक अल्लाह उसको लुटाने पर ज़रूर कादर है। जिस दिन सीना की छुपी बातें ज़ाहिर कर दी जाएंगी, सो उस वक्त ना इसकी कोई ताकत होगी ना इसका कोई मददगार होगा। इसकी तो मुराद इंसान की गल करे ना, कोई मदद करने वाला। बारिश वाले आसमान की कसम और फटने वाली ज़मीन की कसम, बेशक ये कुरान हक और बातिल में फैसला करने वाला है और ये कोई मजाक नहीं है। बेशक काफिर अपनी साजिश कर रहे हैं और मैं अपनी खुफिया तदबीर कर रहा हूँ। सो आप काफिरों को छोड़ दें और इनको थोड़ी मोहलत दें। इहदे च अल्लाह ताला ने देखो सब तो पहला एक रोशन सितारे दी अल्लाह ताला ने कसम उठाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ज़ाहिर है अल्लाह ताला दी निशानी है। अल्लाह ताला अपनी किसी निशानी दी कसम उठा रहा है जिहड़ी रात दे टाइम एक सितारा बड़ा रोशन तुलू होंदा है। अल्लाह ताला ने उदी कसम उठाई है और नाल इंसान नूं कहा है कि तू अपनी तखलीक ते गौर कर कि तू किस तरीके नाल तू पैदा होए। फिर वो मर्द दी जिहड़ी है मनी दी गल कर रहा, वो दस्से कि पैदा कित्थों होंदी है। पैदा तो हो गया, हुण मरन वाली कोई गल नहीं। वो कहंदे इन्नहु अला रजही लकादिर, यानी ओनू दोबारा पैदा करना जेहड़ा या वो भी अल्लाह वास्ते कोई मुश्किल नहीं है। अगर काफिर इस गल तो हैरान हो रहे हैं कि इंसान नूं दोबारा अल्लाह ताला किस तरह जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला फरमांदा है कि इस कायनात नूं पैदा करना अगर वो मेरे वास्ते बहुत आसान है। आसमानां नूं पैदा कर लेना, सर करोड़ां खरबां सितारियां नूं पैदा कर लेना, इंसान नूं पैदा करना मेरे वास्ते कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुसी मर के मिट जांदे हो, तुहाडी रेजा भी हो जांदा है, तुहाडा नामो निशान भी मिट जांदा है, तां भी अल्लाह ताला तुहानूं दोबारा तुहाडे उस रेजियां नूं दोबारा जमा करके तुहानूं जिंदा अल्लाह ताला कर सकदा है। अल्लाह ताला दी ये कुदरत है, अल्लाह ताला कादर है इस चीज़ ते। और अल्लाह ताला फरमा रहे है कि ये जिहड़ा कुरान पाक है ये और हक और बातिल विच फैसला करने वाला कलाम है। ये सच और झूठ नूं निखेड़ने वाला कलाम है। ठीक है जी, अगर तुसी ईमान लियाओगे अल्लाह ताला दे सीधे रस्ते ते चलोगे तो कामयाबी है, और अगर कुफर करोगे तो फिर तुहाडा अंजाम बहुत बुरा है। और अल्लाह ताला फरमा रहे है कि ये थोड़ा जा टाइम है, ये जिहड़ा टाइम जिस खेल तमाशे और जिन्हां कम्मां च काफर पेन, ये थोड़ी जी जिंदगी है दुनिया की, और ये बहुत जल्द जिहड़ा है अल्लाह ताला दे कोल हाज़र होणगे और अपने कीए दा अपने बुरे अमाल दा ये जरूर इन्हां नूं सज़ा मिलेगी और अजाब भुगतणगे। और अल्लाह ताला फरमा रहे कि इन्हां नूं इन्हां दी हालत छोड़ दिओ, हदायत जरूर करो, तबलीग जरूर करो, समझाओ जरूर, लेकिन अगर ये तुहाडी गल नहीं सुनदे तो फिर इन्हां नूं मोहलत दे दिओ। दूसरा इन्नहुम यकीदून कैदा, यानी वो ये साजिश कर रहे हैं। जी जी, वो हर टाइम साजिश का मैं अकीद कैदा भी उन्होंने इलाज वास्ते जिहड़ी खुफिया तदबीर है मेरी ज्यादा बेहतरीन है। गल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खत्म करने दी, दीन इस्लाम नूं खत्म करने वास्ते जिहड़े सन मक्का दे काफर उन्होंने तो कत्ल तक करने का प्लान बनाया ना, यार नामो निशान ही मिटा दिओ। कोई
ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫਲਨੇ ਫੁੱਲਨੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ 60-70 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੱਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ, 70 ਤੋਂ 80 ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਇਸਲਾਮ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਗੋਂ 1,24,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਹਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹਜਤੁਲ ਵਿਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ 100 ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, 80 ਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬੱਚੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ।